जी बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं सर्वनाम शब्द, सर्वनाम किसे कहते हैं बता चुके हैं। संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द और संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने और सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। पुरुषवाचक आपको बता चुके हैं। पुरुषवाचक के उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष जो कहने, सुनने और बोलने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे यह, ये, वह। अब आते हैं आपको निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द अपने लिए, खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम शब्द जो कर्ता के साथ अपनापन का बोध कराने वाला के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं स्वयं ही पढ़ लूंगा। ऐसे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं आपको निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द का किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, अनिश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई, कुछ, कहीं। ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे माँ कुछ खाना बना रही है, माँ मेरे लिए कुछ खाना बना रही है। किसी ने मेरे लिए पुस्तक भेजी है, किसी ने का बुलावा आया है, किन्होंने कहा है, किसी ने कहा है। अर्थात तो अनिश्चित कोई कहा होगा, अनिश्चित व्यक्ति कहीं रखा होगा, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में सर्वनाम के स्थान पर संबंध दर्शाता है, संबंध एक दूसरे से संबंध प्रकट करता है, यह संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, वैसे, जो, सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। ऐसे शब्द जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम के संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे, वैसे, जो, सो, ये हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और अब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हो, क्या, कौन, कहाँ, जिन व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के लिए प्रश्न का प्रयोग किया जाता हो, प्रश्नों का, या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप क्या खा रहे हैं, दरवाजे पर कौन खड़ा है। ऐसे सर्वनाम शब्द, कौन, क्या, कहाँ, तुम कहाँ जाओगे, ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछे जाते हों वे कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम के भी आपको बता दिए हम। स्वयं, स्वयं, खुद, और आपका ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपका कोई, कुछ, कोई, कुछ। और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह, वह, ये ऐसे सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों, आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना आप समझ गए। सर्वनाम शब्द क्या है, आप इसे अच्छी तरह देखिएगा, पढ़िएगा, और फिर समझ में ना आए तो आप हमसे संपर्क कीजिएगा। आप अपने पुस्तक से एक बार देख लीजिएगा।